very good morning to all of you. I hope all of you will be fine and taking care of yourselves and you are enjoying your online classes. और मुझे यकीन है कि आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपना काम बहुत प्रॉपरली कर रहे होंगे। हमने फर्स्ट लेसन में हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने यूनिट नंबर 1 के न्यू टर्मिनोलॉजीज़ किए थे एंड आई होप कि आप सब ने बहुत अच्छे से काम किया होगा। और हमने अपने लेसन 2 में हमने पेज नंबर 2 और 3 की रीडिंग की थी और मुझे यकीन है कि आप सब ने सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से याद किए होंगे। सो जल्दी से एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था दैट ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप अ स्केलेटन। हमारी बॉडी की तमाम बोन्स मिलकर हमारा स्केलेटन बनाती हैं। और हमने पढ़ा था कि देयर आर 300 बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबीज़ बॉडी। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं एंड देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट बॉडी। जो एडल्ट बॉडी होती है, जब हम बड़े समझदार हो जाते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ जॉइंट। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। हमारे बॉडी में वो जगह जहाँ पर हमारी बॉडी की दो बोन्स आपस में मिल जाती हैं उस प्लेस को जॉइंट कहते हैं। एंड जॉइंट हेल्प आवर बोन्स टू मूव। We are able to do the movements with the help of our joints which are present in our body. हमने organs के बारे में पढ़ा था कि what is an organ? An organ is that part of our body which performs a special job. There are different kinds of organs in our body. हमने sense organs के बारे में भी पढ़ा था। There are 5 sense organs which help us to feel, to see, to hear the sounds, to touch the thing, to smell the thing, to taste the things. हमने ये भी पढ़ा था कि जो insects होते हैं, what are insects? Insects are those living things which do not have bones in their body. For example, ladybug, ants, butterflies, fly, mosquitoes, cockroaches. All they are called insects because they do not have bones in their body. अगर इंसेक्ट्स की बॉडी में बोन्स नहीं होती तो फिर उनकी बॉडी को क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है? उनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड सी कवरिंग होती है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एंड दिस हार्ड कवरिंग विच इज़ आउटसाइड एन इंसेक्ट्स बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इसको क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। आज हमने कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन है। सो बेटा टेक आउट योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 4 एंड राइट डाउन डे एंड डेट ऑन द टॉप ऑफ योर पेज। राइट डाउन डे एंड डेट ऑन द टॉप ऑफ योर पेज एंड पुट योर फिंगर्स ऑन योर बुक्स। मैं आप रीडिंग करूँगी और आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। यू हैव अ ब्रेन। आपके पास एक ब्रेन है। ब्रेन का क्या मतलब होता है? दिमाग। जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ आवर ब्रेन। ब्रेन को उर्दू में क्या कहते हैं? दिमाग। हम सबके पास एक दिमाग है। यू यूज़ इट टू थिंक विद। और आपके ब्रेन का क्या काम होता है? आप अपने ब्रेन को किस लिए यूज़ करते हैं? आप अपने ब्रेन को सोचने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जो ऑर्गन है ब्रेन, ये हमारे किस काम आता है? ब्रेन की मदद से हम सोचते हैं। वी थिंक विद आवर ब्रेन। इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस। और ब्रेन का क्या काम होता है? ब्रेन हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है। वेरी सिंपल, बहुत इजी सा फंक्शन है ब्रेन का। ठीक है, याद रखने में बहुत इजी है लेकिन असल में ब्रेन का काम बहुत मुश्किल है। तो हमने सिर्फ ये याद रखना है कि वी हैव अ ब्रेन इन आवर बॉडी
ब्रेन का काम क्या होता है? वी ऑल थिंक विद आवर ब्रेन्स। हम अपने दिमाग से सोचते हैं और हमारा दिमाग हमारी बॉडी के तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, दैट वी ऑल हैव अ ब्रेन एंड ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड इट कंट्रोल्स आवर बॉडी एंड इट्स एक्शंस। नेक्स्ट, you have a heart. It pumps blood to all parts of your body. We all have a heart. You can see the picture of heart. हमारा जो heart है वो हमारे lungs के दरमियान में है. This is the picture of our heart. This is our heart. Heart का काम क्या होता है? It pumps blood to all parts of body. ठीक है, हमारे दिल का काम क्या होता है कि हमारा दिल ब्लड को पंप करता है। किस तरह से? इस तरह से। आवर हार्ट पंप्स ब्लड एंड इट प्रोवाइड द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे दिल की मदद से हमारे तमाम बॉडी के पार्ट्स को ब्लड मिलता है। खुदा न खास्ता अगर हमारा हार्ट ख़राब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट आप देखें, वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। हम सब के पास लंग्स का एक पेयर है। पेयर का मतलब क्या होता है? टू थिंग्स। जैसे देखें कि हमारे पास होता है अ पेयर ऑफ सॉक्स। हमारे पास सॉक्स का पेयर होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि टू सॉक्स, दो जुराबें। तो दो जुराबें जब इकट्ठी हो जाती हैं, इट मीन्स कि वो एक पेयर बना देती हैं। इसी तरह से वी हैव अ पेयर ऑफ ग्लव्स। सर्दियों में हम ग्लव्स पहनते हैं ना, दो ग्लव्स होते हैं हमारे पास, एक राइट हैंड के लिए, एक लेफ्ट हैंड के लिए। तो दोनों ग्लव्स को हम कहेंगे अ पेयर ऑफ ग्लव्स। ठीक है, अगर हमने दोनों वर्ड्स को एक ही वर्ड में बताना हो तो हम कहेंगे पेयर। जो जो दो दो चीज़ें होती हैं उसका मतलब होता है अ पेयर। ठीक है, पेयर मीन टू थिंग्स। वी ऑल हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। हम सब के पास पेयर ऑफ लंग्स है, यानी कि हम सब के पास दो लंग्स हैं। कितने लंग्स हैं? वी ऑल हैव टू लंग्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर लंग्स। टू लंग्स एंड वन पेयर। ठीक है, अगर हमने वैसे इसको काउंटिंग में कहना हो तो हम कहेंगे हमारे पास टू लंग्स हैं, लेकिन अगर हमने इन दोनों को मिला के कहना हो तो हम कहेंगे वी ऑल हैव वन पेयर ऑफ लंग्स। वन पेयर का मतलब होता है टू लंग्स। वी ऑल हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। और लंग्स का काम क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा पढ़ते हैं। यू यूज दैम टू ब्रीथ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। लंग्स का काम क्या होता है कि हम जो सांस अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं और हमारी बॉडी से जो सांस बाहर निकलती है, ये तमाम काम हम लंग्स की मदद से करते हैं। व्हाट इज़ दिस वर्ड? दिस वर्ड इज़ ब्रीथ। ब्रीथ, यू हैव टू रीड इट लाइक ब्रीथ एंड अंडरलाइन दिस वर्ड ब्रीथ। ब्रीथ को आप अंडरलाइन करें। ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड ब्रीथ एंड राइट डाउन इट्स मीनिंग। आप इसका मीनिंग लिखें। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीथ को आप अंडरलाइन करेंगे और इसका मीनिंग लिखेंगे सांस लेना। हम किसकी मदद से सांस लेते हैं? हम अपने लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। एंड हाउ मैनी लंग्स आर देयर इन आवर बॉडी? वी ऑल हैव वन पेयर ऑफ लंग्स, विच मीन्स वी ऑल हैव टू लंग्स। आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज़। नेक्स्ट देखें, यू हैव अ स्टोमक। आपके पास एक स्टोमक है। स्टोमक किसे कहते हैं? जो हमारा मैदा होता है ना, दिस इज कॉल्ड अ स्टोमक। इसको हम स्टोमक कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जितनी हमें भूख होती है उससे भी ज़्यादा, अगर हमारी कोई फेवरेट डिश पकी हुई हो तो हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और फिर हमारा जो टमी है वो मोटा मोटा सा हमारा पेट निकला हुआ नज़र आता है। तो वो किस वजह से होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और वो सारा फूड हमारे स्टोमक में जमा हो जाता है। द फूड दैट वी ईट इज़ स्टोर्ड इन आवर
इन आवर स्टोमक। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टोमक में स्टोर हो जाता है और हमारा स्टोमक हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि डाइजेस्ट करें फूड। यू हैव अ स्टोमक, स्टोमक है हम सब के पास, एक मैदा है। इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड। आपकी बॉडी में जो स्टोमक है उसका काम क्या होता है कि ये हमारे फूड को स्टोर करता है और हमारी बॉडी की हेल्प करता है डाइजेशन में भी। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हमने पहले ब्रेन के बारे में पढ़ा। वी ऑल हैव अ ब्रेन, वी यूज़ आवर ब्रेन टू थिंक विद। We all have a pair of lungs, means we all have 2 lungs to breathe. We all have a heart. It pumps and provide blood to all parts of our body. We all have a stomach. Stomach stores our food and it also helps our body to digest the food. Next हमने पढ़ना है sense organs के बारे में। जैसे कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि वी ऑल हैव 5 सेंसेस, वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। लुक एट योर बुक्स, वी हैव 5 सेंसेस। हमारी कितनी सेंसेस हैं? 5 सेंसेस। वी यूज द सेंस ऑर्गन टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। हम अपने सेंस ऑर्गन की मदद से चीज़ों को महसूस करते हैं जो हमारे आसपास हो रही होती हैं। For example, ear. We all have a pair of ears, means we all have 2 ears which help us to hear the sounds. We all have 2 eyes to see the things. We all have 1 nose to smell the things. We all have 1 tongue to taste the things. And we all have skin to feel the things and to touch the things. With the sense organs, we can see, hear, smell, taste and feel all the wonderful things in the world. कह रहे हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम फील करते हैं, हम देखते हैं, हम आवाज़ों को सुनते हैं, हम स्मेल करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, जितनी भी वंडरफुल चीज़ें हैं इस दुनिया में। व्हाट इज़ दिस वर्ड? वंडरफुल। वंडरफुल, अंडरलाइन दिस वर्ड, वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है बहुत ही अच्छी जो चीज़ होती है, ज़बरदस्त सी, शानदार सी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं वंडरफुल। सो अंडरलाइन दिस वर्ड, वंडरफुल को अंडरलाइन करें और इसका मीनिंग लिखें शानदार, ज़बरदस्त। जो बहुत अच्छी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं वंडरफुल। Discuss and answer. Which of your senses do you use the most in different situations? अब आपने सोचना है कि आपने ज़्यादा अपनी कौन सी सेंस आप यूज़ करते हैं, किन किन सिचुएशंस में, कौन कौन सी आपकी सेंसेस आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। Think about how you use them at school, at home, on a journey, when eating and when you do other things. For example, जब हम स्कूल में होते हैं तो सब, वैसे तो हमारी सारी सेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं। उसके बाद हमारे बाकी के काम होते हैं। जब तक हम चीज़ों को देखेंगे नहीं, उनकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बाकी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, लाइक आवर नोज़, वो तो हमने नोज़ यूज़ करना है जब हमने किसी चीज़ को स्मेल करना है। टंग हमने यूज़ करनी है जब हमने किसी चीज़ को टेस्ट करना है। और स्किन हमने यूज़ करनी है जब हमने किसी चीज़ को फील करना है। लेकिन हम ज़्यादातर अपनी जो सेंसेस, सारी सेंसेस यूज़ करते हैं, बट वी यूज़ आवर 2 सेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम टू सी द थिंग्स एंड टू हेयर द साउंड्स। इसके बाद हम बाकी काम करते हैं। क्लियर होगी ये चीज़ आपको? नाउ पेज नंबर 5 पे आ जाएं। एक्सरसाइज आप देखें क्या लिखा हुआ है। चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर देना है कि क्या है। फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू यू कॉल द प्लेस वेयर बोन्स मीट।
वो जगह जहाँ पर बोन्स मिल जाती हैं उसको क्या कहते हैं? द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट। आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे, जॉइंट को आपने टिक करना है। What do we call the place where two bones meet या where bones meet? The place where bones meet is called a joint. ऑप्शन सी को आप टिक करें, और अगर आप टिक नहीं कर रहे तो आप छोटा सा सर्कल लगा दें सी के अराउंड, ठीक है। नंबर 2, which of these is the name for the bones in the head? हमारे जो हेड की बोन्स होती हैं उनके लिए कौन सा नेम यूज़ होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ स्किल, सेकंड इज़ स्कल एंड थर्ड इज़ स्पाइन, 4 इज़ जॉइंट। जॉइंट तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। स्किल्स होती हैं हमारी जो एबिलिटी होती हैं, हमारे जो काम करने का फ़न होता है उसको कहते हैं। स्पाइन कहते हैं हमारी जो बैक बोन होती है। अब जो बैक बोन होती है वो तो हमारी कमर में होती है, सर में तो नहीं होती। उन्होंने पूछा है कि आपके हेड में जो बोन होती है उसको क्या कहते हैं। सो लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ द बोन ऑफ आवर हेड। हमारे सर की ये जो बोन है सारी, इसको कहते हैं स्कल। क्या कहते हैं? स्कल। दिस इज़ द बोन ऑफ आवर हेड। सो टिक ऑप्शन बी। आप स्कल को टिक करेंगे या आप सर्कल करेंगे। SKULL, ऑप्शन बी स्कल। Which of these is not one of the 5 senses? अब ये जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है या ऐसी चीज़ है जो आपके 5 सेंसेस में इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट इज़ साइट, तो साइट तो हमने पढ़ा है कि हमारी सेंस है। नेक्स्ट इज़ बिलीफ, बिलीफ का हमने नहीं पढ़ा कि हमारी सेंस में है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इनमें हमने बिलीफ नहीं पढ़ा, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बिलीफ। दिस इज़ नॉट आवर सेंस। नंबर 4, विच इज़ द ऑड वन आउट। अब आपने इनमें से जो चीज़ ऑड है, डिफरेंट है, इनमें से अलग है, वो आपने इसमें से उसको टिक करना है। हिप बोन, दिस इज़ अ बोन। जॉ बोन, ये भी बोन है। रिब्स, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, ये भी बोन्स हैं। ये भी हमारी बोन्स के बारे में बात हो रही है। हिप बोन, जॉ बोन, रिब्स, दीज आर ऑल आवर बोन्स। स्किन, स्किन इज़ नॉट अ बोन, तो ये डिफरेंट है, तो आप स्किन को टिक करेंगे। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ यूज टू ब्रीद विद। आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जिससे आप ब्रीद करते हैं? ब्रेन से? नो, वी थिंक विद आवर ब्रेन। हार्ट से? नो, वी आवर हार्ट पम्प्स द ब्लड। सी, लंग्स, यस, वी ब्रीद विद आवर लंग्स, तो ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी जॉइंट्स आर देयर इन दीज पार्ट्स, body parts? Use the pictures in this unit and your own body to find the answers. हमने बताना है कि जो जो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें हमारी कितने जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मिडल फिंगर, जो हमारी दरमियान वाली उंगली होती है, उसमें कितने जॉइंट्स होते हैं ये हमने बताना है। देखें आप सब अपनी मिडल फिंगर को देखें, ये हमारी मिडल फिंगर है सेंटर वाली। अब इसमें आपको कितने जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं? एक हमारा ये जॉइंट है, ये वाला, ठीक है, 1 2 एंड 3। कितने जॉइंट्स हैं अपनी फिंगर्स पे देखें, 1 2 एंड 3। हमारी मिडल फिंगर में कितने जॉइंट्स हैं? 3, तो आप इसके सामने लिखें 3। राइट डाउन 3। मिडल फिंगर के सामने हमने लिखना है 3। वी हैव 3 जॉइंट्स इन आवर मिडल फिंगर। थंब, हमारा जो अंगूठा है, दिस इज आवर थंब।
वी ऑल हैव 2 थम्स। तो हमारे थम्स में कितने जॉइंट्स हैं ये हमने बताना है। नंबर 1, एक ये जॉइंट है और एक ये जॉइंट है। वी हैव ओनली 2 जॉइंट्स इन आवर थम्स। तो आप थंब के सामने आप लिखेंगे 2, राइट डाउन 2 इन द सेकंड ब्लैंक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आर्म। हमारी आर्म में कितने जॉइंट्स होते हैं? वी हैव 3 जॉइंट्स इन आवर आर्म्स। आप लिखें 3। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ कि कैसे 3 जॉइंट्स हैं हमारी आर्म में। देखिए, दिस इज अ स्केलेटन, ठीक है। एक ये हमारा जॉइंट है जो हमारे शोल्डर के साथ जुड़ा हुआ है। एक हमारा ये जॉइंट है जिसे हम एल्बो कहते हैं और एक हमारा ये जॉइंट है। वी हैव 3 जॉइंट्स इन आवर आर्म्स। हमारी आर्म्स में कितने जॉइंट्स होते हैं? 3। सो राइट डाउन 3 इन द थर्ड ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोन प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। कौन कौन सी बोन्स हैं जो हमारे इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं? आवर हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। हमारा जो दिल है और हमारे लंग्स हैं उनको कौन सी बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं? आवर रिब्स, ठीक है। आवर रिब्स प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड हार्ट एंड लंग्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिब्स। हमारी रिब्स हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे रिब्स। नंबर 2, नर्व्स इन द स्पाइन। हमारी जो स्पाइन होती है, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो पूरी बोन है हमारी, ये इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी नसें, रगें होती हैं, उनको ये चीज़ प्रोटेक्ट करती है। इस पूरी चीज़ को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। जो आपके ब्रेन के, जहाँ पे आपका ब्रेन ख़त्म होता है, आपका स्कल ख़त्म होता है, वहाँ से ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है और आपके हिप जॉइंट तक आती है। तो आप लिखेंगे नंबर 2 में स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL, स्पाइनल, CORD, कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हमारा लास्ट है ब्रेन। हमारे ब्रेन को क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है? हमारे ब्रेन को जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड अ स्कल। आप लिखेंगे स्कल। लास्ट आपकी जो ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे स्कल, SKULL, स्कल। सो दिस वॉज अवर टूडेज लेसन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स का क्या क्या काम होता है। वी थिंक विद आवर ब्रेन, आवर हार्ट पम्प्स द ब्लड एंड सप्लाइज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, वी ब्रीथ विद आवर लंग्स, our stomach store the food and it also helps the body in digestion. We all have 5 sense organs which help us to feel the things or which help our senses to work. Okay beta, now take out your diaries. Your today's diary is learn the functions of organs. आपको आज ऑर्गन्स के जो जो फंक्शंस बताए गए हैं आपने वो याद करने हैं, समझने हैं और अच्छे से अपने माइंड में उनको क्लियर करना है। दिस इज़ योर टुडेज डायरी। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर ऑफ